substitution reactions. It's also known as single displacement reaction or single substitution reactions. In these type of reactions, one functional group in a chemical compound replace किया जाता है by another functional group. Substitution reactions in organic chemistry are classified into nucleophilic and electrophilic substitution reactions. Now we start the nucleophilic substitution reactions. First of all, we start the SN1 reactions. SN1 reactions nucleophilic substitution reactions होती हैं जिनमें वीक न्यूक्लियोफाइल का इन्वॉल्वमेंट होता है और जो लिविंग ग्रुप को रिप्लेस करता है. यहाँ SN1 में S मीन्स सब्स्टिट्यूशन, N मीन्स न्यूक्लियोफाइल और वी कैन से विच इज पॉजिटिव अफेक्शन. 1 means unimolecular means molecularity order 1 होता है. Now we start the important points of SN1 reactions. Number 1, ये reaction 2 steps में complete होता है. Number 2, इसमें used nucleophile means Nu- weak होना चाहिए. Point number 3, chemical reaction में polar protic solvent का यूज किया जाना चाहिए जिससे reaction का रेट बढ़ता है like कीटोन. अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 का. देखिए पॉइंट नंबर 4 में ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का यूज किया जाता है मींस कायरल कार्बन का यूज किया जाता है. कायरल कार्बन का मतलब होता है जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से अटैच होती है. ये पीपीएल को क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता है. अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 का. देखिए पॉइंट नंबर 5 में SN1 रिएक्शन में एज ए प्रोडक्ट रेशमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है. इट्स नथिंग बट एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों तरीके के प्रोडक्ट्स बनते हैं. अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म केमिकल रिएक्शंस का. नाउ वी सी द स्टेप नंबर 1 मीन्स जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन. यहाँ हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लेते हैं जिसमें कार्बन की चारों वैलेंसीज अलग अलग ग्रुप से अटैच होती हैं एंड द लिविंग ग्रुप लीव्ड एंड सबस्ट्रेट कार्बन नाउ ओनली हैज़ 3 substitutions taking on a positive charge. This is called a कार्बोकेटाइन और कार्बोकेटाइन स्टेबल फॉर्म में होता है. अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस का. देखिए केमिकल रिएक्शन में कायरल कार्बन का यूज किया जाता है जहाँ पर कार्बन के साथ हैलोजन लगा हुआ है तथा डैश पोजीशन पर R और वेज पोजीशन पर R डैश लगा हुआ है. अटैक होता है तो हैलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाता है और कार्बन पॉजिटिव चार्ज्ड हो जाता है जिससे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है और बना हुआ कार्बोकेटाइन ट्राइगोनल प्लेनर होता है मीन्स X के निकलने के बाद ये फ्लैट हो जाता है. SN1 रिएक्शन का स्टेप 1 RDS होता है मीन्स रेट डिटरमाइन स्टेप होता है और इसी से रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड आउट किया जाता है. स्टेप 1 में केवल सबस्ट्रेट पार्टिसिपेट करता है, इसी कारण से SN1 रिएक्शन में ऑर्डर ओनली 1 होता है. नाउ वी डिस्कस्ड स्टेप नंबर 2 मीन्स प्रोडक्ट फॉर्मेशन. स्टेप नंबर 1 में बने कार्बोकेटाइन पर Nu- मीन्स न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है. ये एक ही प्लेन में होने से न्यूक्लियोफाइल का अटैक फ्रंट व बैक दोनों ओर से हो सकता है. यदि न्यूक्लियोफाइल का अटैक फ्रंट से होता है तो ये पीछे की तरफ बेंड हो जाता है और बैक से अटैक होने पर ये आगे की ओर बेंड हो जाता है. इसी कारण से 2 कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है जिन्हें रिटेंशन और इन्वर्जन बोलते हैं अर्थात रेशमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है जो कि एक दूसरे की मिरर इमेजेस होती हैं. अब हम बात करते हैं एक और एग्जाम्पल का जिसमें डैश पोजीशन पर CH3 और वेज पोजीशन पर C2H5 मीन्स ये जो कार्बन है वो 2 डिग्री है और हैलोजन की जगह पे Cl रखा हुआ है. जब Nu- का अटैक होता है तो कार्बोकेटाइन बनता है और बने हुए कार्बोकेटाइन पर जब Nu- मीन्स न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है तो ये अटैक 2 तरीके से होता है. एक तो फ्रंट अटैक होता है, दूसरा बैक अटैक होता है. फ्रंट अटैक जब होता है तो उससे रिटेंशन प्रोडक्ट बनता है और जब अटैक बैक पोजीशन से होता है तो उस केस में इन्वर्जन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है और दोनों
मीन्स रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों को मिला के हम बोलते हैं रेशमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन SN1 रिएक्शन। देखिए सबसे पहली बात है कि स्टेप नंबर 1 रेट का डिटरमाइन करता है। मीन्स स्टेप नंबर 1 रेट डिटरमाइन स्टेप होता है। मीन्स रेट इज इक्वल्स टू K RX पावर में 1 मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू 1। SN1 रिएक्शंस में रेशमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है जिसमें रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों तरीके के प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ केमिकल रिएक्शन का रेट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के ऊपर डिपेंड करता है। यदि हम यहाँ ऑर्डर देखें तो इसमें 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड CH3X। In SN2 reactions, the nucleophile approaches the carbon atom to which the leaving group is attached. न्यूक्लियोफाइल कार्बन एटम के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और कार्बन एटम और लिविंग ग्रुप का बॉन्ड ब्रेक होता है। यहाँ SN2 में S मीन्स सब्स्टिट्यूशन, N मीन्स न्यूक्लियोफाइल एंड 2 मीन्स बाय मॉलिक्यूलर मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2। अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म केमिकल रिएक्शंस का। देखिए SN2 टाइप्स की रिएक्शंस में जब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जिसके पास कायरल कार्बन होते हैं मीन्स कार्बन की चारों वैलेंसीज अलग अलग ग्रुप से अटैच होती हैं। ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो PPL मीन्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज मूव कराते हैं। जब इससे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मीन्स Nu- का अटैक होता है तो ये रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में ही कंप्लीट हो जाती है। यहाँ न्यूक्लियोफाइल का अटैक फ्रंट से पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि Nu- मीन्स न्यूक्लियोफाइल जहाँ से अटैक करता है वहाँ पर हैलोजन होने के कारण रिपल्सन इफेक्ट होता है और जिससे अटैक प्रभावी नहीं होता है। इसके मैकेनिज्म में जब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में R डैश पोजीशन पे होता है और R डैश वेज पोजीशन पे होता है और हैलोजन की जगह पे X होता है और जब Nu- मीन्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है तो एक इंटरमीडिएट बनता है जो कि पेंटावेलेंट होता है और ये अनस्टेबल फॉर्म में होता है और ये इसके बाद अनस्टेबल फॉर्म से स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जिसे हम इन्वर्जन कंपाउंड बोलते हैं और इसी को हम वाल्डन इन्वर्जन कंपाउंड के नाम से जानते हैं। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं जिसमें डैश पोजीशन पर CH3 और वेज पोजीशन पर C2H5 होता है और हैलोजन की जगह पर I होता है मीन्स 2 डिग्री कार्बन का यूज करते हैं और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल NaOH में से OH- का जब यूज किया जाएगा तो एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा जो अनस्टेबल फॉर्म में होगा और यहाँ पर जो अटैक होगा वो पीछे की तरफ से होगा मीन्स बैक साइड अटैक होगा और अब ये इंटरमीडिएट स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम इन्वर्जन कंपाउंड बोलते हैं और वी कैन से वाल्डन इन्वर्जन कंपाउंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ SN2 रिएक्शंस। देखिए इसमें सबसे पहला आता है कि रिएक्शन का रेट RX और Nu- दोनों के ऊपर डिपेंड करता है और इसी रीजन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होता है। दूसरी हम बात करें कि इस टाइप के जो रिएक्शंस होते हैं मीन्स SN2 रिएक्शंस एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती हैं। SN2 रिएक्शंस का रेट इंक्रीज करने के लिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स का यूज किया जाता है मीन्स जो हाइड्रोजन नहीं देता है। अगला हम बात करें तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स का यूज किया जाता है। इस टाइप की रिएक्शंस का रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द स्टेरिक हिंड्रेंस। अब यदि हम SN2 रिएक्शंस में हैलोजन के ऑर्डर की बात करें तो इसमें सबसे पहले I आता है, उसके बाद Br आता है, उसके बाद Cl आता है और उसके बाद F आता है। और यदि हम इसके ऑर्डर ऑफ कंपाउंड की बात करें तो इसमें सबसे पहले CH3X, उसके बाद 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री आता है। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।